तो आप अभी गए थे हमारे आप ही के बीच से एक भाई गए थे पत्रकार ने जो वक्तव्य दिया था। हाँ नहीं ठीक है, नहीं हम नहीं फिर उसको हमने तुरंत, लेकिन जो विधायकों को सामान मिलता है वो भी ले रहे हैं। नहीं उसको तो हमने चिट्ठी लिखकर दे दिया है और सामान हमने वितरण कर दिया था। देखिए आपको फिर बता रहे हम नहीं लेने से जाहिर सी बात है वो तो या तो बंगला बंद होता या तो फिर उनका कोई सहयोगी लेता। आप अभी चले जाइए, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहूँगा जब सेशन चलेगा आप मेरे बंगले से होकर आइए, वहाँ सामान्य लोग गए हैं। और यही नहीं मैंने कोई विधायक का प्रोटोकॉल नहीं, वो हमारे शयन कक्ष तक, वो हमारे तमाम कक्षों में जाकर आप जाकर देख लीजिए, आम लोग जाकर वहाँ भी बैठे हैं, वहाँ मैंने आके ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो कम से कम एक बंगला ऐसा हुआ जो आम जनता जिनके और विधायक के रांची आवास में कई दूरी होती थी उसको मैंने पार्टनर काम किया है, उसमें लोग रहेंगे। हम तो 15 दिन में एक बार आएंगे, बस मेरे नाम से है विधिवत, वो खाली एक प्रोटोकॉल मेरे नाम से, बाकी वहाँ आम जनता रह रही है। आज से ही आप जाके अभी से आप जाके देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। नहीं डुमरी नहीं, झारखंड, डुमरी नहीं। मेरा ये सवाल है, नहीं आईफोन मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। ये हमारे देखिए हम लोग कोई भी मोबाइल जो होता है वो हम लोग का तय नहीं होता है, आप ही हमको दे देंगे, इसको चलाइए। अरे विधायक 6 साल से मुख्यमंत्री लड़ते दिख रहे थे केंद्र से, कल वो थोड़ा माइल्ड दिखे। जयराम महतो क्या देखिए इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो किसी भी हाल में चाहते हैं कि हमारे आदरणीय बाबा दिशम गुरु को भारत रत्न मिले, वो किसी भी हाल में चाहते हैं और बिना केंद्र के कंप्रोमाइज के ये संभव नहीं है। पहला वो अपने पिताजी के सम्मान के लिए ये संभावना है। दूसरा है कि एक आर्थिक, किसी भी राज्य की गति बिना अर्थ से संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा और केंद्र का जो समन्वय नहीं हो पा रहा है और केंद्र का जो परस्पर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी माननीय मुख्यमंत्री को केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है, सच्चाई है। और अंदर खाने तो चर्चाएं आप ही लोग लेकर आते हैं, लेकिन अभी तक उसमें सत्यता और प्रमाणित नहीं हो पाई है, लेकिन झुकाव दिखा है, ये सच्चाई है। मतलब संभावना है कि सरकार बना सकते हैं। क्या लगता है सरकार में होते हुए मुख्यमंत्री कब्जा करने के बाद? नहीं बिल्कुल, सरकार में रहते मुख्यमंत्री, ये बयान एक विधायक का हो सकता है, वही विपक्षी पार्टी के विधायक का कि आप जाके कब्जा कर लीजिए, आप उनसे ये करिए। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो इस राज्य के मुखिया हैं, इनको ये बयान ना देकर बल्कि उनको दबाव देना चाहिए था कि भाई आपको हर हाल में 75% रखना होगा, नहीं तो फिर उनको रिस्ट्रिकेट कर दीजिए। झारखंड में मुझे लगता है 1-2% कंपनियां ही ऐसी होंगी जो कंपनी एक्ट का अनुपालन कर रही हैं। बाकी आप किसी भी कंपनी के परिसर में जाकर अगर जांच करें, तमाम विषयों का जांच करें, मापदंडों का जांच करें, तो वो फेलियर हो जाएंगे। तो ऐसे में उनको सीधे रेड अलर्ट जारी कर दिए कि भाई आप चलिए यहाँ से, निकलिए मेरे राज्य से। बहुत सारी उनको शिकायतें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केवल भाषणों में ऐसा कह रहे हैं। मैंने तो कहा कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं निजी कंपनियों के मामले में। चूँकि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में एक कंपनियों के द्वारा जो उत्पीड़न था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था, और उसी की उपज थे कॉमरेड ए.के. राय, जो मजदूर नेता थे, जो एक मैंने कह सकते हैं एक इंजीनियर थे। तो बिल्कुल एक कंपनियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका उत्पीड़न, उनका शोषण, उनके द्वारा मजदूरों का शोषण भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड अलग राज्य की क्रांति में। जेपीएससी के छात्र जो है आयु सीमा बढ़ाने जी, मैं आज मेरा शून्यकाल का वो सवाल है और मेरा 17वें नंबर पर सवाल है। अगर हमसे पहले भी कोई विधायक सवाल कर दिए तो फिर भी मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल अब ऑनलाइन जाता है, सवाल को हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। जेपीएससी में बिल्कुल ये उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि जेपीएससी का मतलब होता है एक साल में एक एग्जाम। आज हम 2026 में हैं, उसके हिसाब से कम झारखंड में 26 जेपीएससी के एग्जाम होना चाहिए, लेकिन ये 9वां है। हालांकि इसे गिनती में 14वां बताया जा रहा है, क्योंकि 7वां से 10वां और 11वां से 13वां एक साथ लिया गया था। लेकिन अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो ये मात्र 9वां एग्जाम है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर इससे पहले का जो जेपीएससी एग्जाम था उसका जो अधिकतम एज का जो कटअप था वह 2017 था। तो चूंकि आप उसके बाद ये एग्जाम ले रहे हैं तो 2018 होना चाहिए। और मैं सरकार से भी सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि जेपीएससी की जो 2026 की परीक्षा ली जाएगी विज्ञापन संख्या 1/2026 के माध्यम से, उसमें अधिकतम आयु का जो कटअप हो वह 1 अगस्त 2018 हो। खाका सरकार ने खींचा, उसमें दिखा, आपको कितना भरोसा है? देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण वास्तव में सरकार का भाषण होता है और सरकार का संभवतः प्रयास यही रहता है कि वह लोगों के सामने अपनी बड़ाई करे, लेकिन मुझे लगता है कि राज्यपाल के अभिभाषण में वह दम नहीं दिखा जिसकी आम जनता ने अपेक्षा की थी। आज आप देख सकते हैं मूल अभिभाषण में जो मूल चीज़ें दिखनी चाहिए थी, आज छात्रवृत्ति का मामला लंबित पड़ा है, आज नियमित परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसियों में कई महीनों से, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो या अन्य विभाग के कर्मचारी हों, 4-5 महीनों से
उन्हें वेतन नहीं मिल पाता है, वो लगातार प्रोटेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य को जितनी गति मिलनी चाहिए वो गति नहीं मिल पा रही। उसके बाद हाँ, विदेश से जो निवेश की बात वो कह रहे हैं और सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है, तो वो तो स्पष्ट है कि वह केवल एक मुख्यमंत्री की निजी यात्रा के समान रहा। अगर उसमें कोई विजन होता तो जाहिर सी बात है वो वहाँ जाकर अगर विदेशी इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करने की बात कहते हैं, उन्हें आमंत्रित करते तो समझ में आता। वहाँ जाकर वो जिंदल से बैठ रहे हैं, वहाँ जाकर वो टाटा से बैठ रहे हैं, तो टाटा तो 100 किलोमीटर दूर में रहता है। तो अगर हम विदेश जाकर वहाँ भी जाकर अगर टाटा से बैठे, जिंदल से बैठे, वहाँ जाकर रुंगटा से बैठे, तो फिर विदेश जाने का कोई औचित्य नहीं था। वहाँ जाकर हमें जिस प्रकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विदेश गए, वह रॉयल रॉयस से बात करके आए, वह जुकरबर्ग से बात करके आए, वो विदेशी इन्वेस्टर से बात करके आ रहे हैं, उनको अपने राज्य में आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री विदेश जाकर राज्य में ऑलरेडी जिनका इन्वेस्ट है, जो राज्य में जिनका हेडक्वार्टर्स है, उनसे जाके बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा विजन साफ दिखता है कि वो कितनी गति के साथ राज्य को आगे बढ़ाकर ले जाना चाहते हैं। 4 महीना पहले, हमें लगता है जून के महीने में भी 4-5 महीना पहले वो विदेश की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था। जब इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेशी यात्रा पर जाते थे, वो एयरपोर्ट पर आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो जब ये विदेशी यात्रा से आए माननीय मुख्यमंत्री, क्या इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्या इन्होंने बताया कि विदेश की यात्रा का इनका क्या उद्देश्य था? तो मुझे लगता है कि